सियावर रामचंद्र जी की जय हो। आप सभी श्रद्धालु भक्तों का मेरे इस चैनल पर पुनः एक बार हृदय से स्वागत है। और आइए हम रामचरितमानस के पाठ को फिर से एक बार साथ में शुरू करते हैं। प्रसंग ये है कि प्रभु श्री राम ने शंकर जी का वो विशाल और प्रसिद्ध धनुष तोड़ दिया है और माता सीता उनके गले में वरमाला डाल चुकी है। अब आगे गौतम तिय गति सुरति करी नहीं परसति पगपान मन बिहसे रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जान। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर कुलमणि से रामचंद्र जी मन ही मन में हंसे। तब सिय देखी भूप अभिलाषे कूर कपूत मूर मन माखे उठी उठी पहिरी सनाह अभागे जहाँ तह गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचाओ। वे दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने। गलत है, ऐसे है, वैसे है, लेहुड़ाई सिय कह को धरि बांधौ नृप बालक दो तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई जीवत हम ही कुंवरी को बरई। कोई कहते हैं सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो, धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी, पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जौ विदेह कछु करे सहाई जीतहु समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनु बानी राज समाज ही लाज न जानी। यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले इस निर्लज राज समाज को देखकर तो लाज भी न जाए। देखो धनुष तो उठाए नहीं उठा और अब जब शर्त पूरी हो गई है तो इनका नौटंकी चालू हो गया। बलु प्रताप वीरता बढ़ाई नाक पिनाक ही संग सिधाई सोई सूरता की अब कहूं पाई असी बुद्धि तो विधि मुँह मसी रहाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहां से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिक लगा दी। देखहूं राम ही नयन भरी तजीर सामद को लखन रोसु पावक प्रबल जानी सलभ जनी हो। ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर अरे नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बैन ते बलि जिमि चह कागू जिमि ससु चह नाग अरि भागू। जिमि चह कुशल आकार न होई कोही सब संपदा चहे शिव द्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे और शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोलुप कल कीर्ति का चहई अकलंकता की कामी लहई। हरिपद विमुख परम गति चाह तस तुम्हारा लालचु नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। अरे जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे। हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनि सिय सकानी सखी लवाई गई जह रानी। राम सुभाय चले गुरु पाही सिय स्नेहु बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी संकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां ले गई जहां रानी थी, सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानी ने सहित सोच बस सिया अब धौ विधि काय करनिया। भूप बचन सुनी तूत तकही लखन राम डर बोल न सकही। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश है कि न जाने विधाता क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, परंतु श्री राम जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन भ्रिकुटी कुटिल चितवत नृपन सको मनहु मत्त गज गन निरखी सिंह किशोर ही चो। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे। मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया। हर भरु देखी विकल्प
पुर नारी, सब मिल देहि महीपन गारी। तही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। उन लोग का सारे राजाओं का अब जोश ठंडा गया, क्योंकि खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आ गए। देखी महीप सकल सकुचाने, भाज झपट जनु लवा लुकाने। गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल कुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सब जा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप गए हैं। गोरे शरीर पर विभूति रस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीस जटा शशि बदन सुहावा, ऋषभस कछुक अरुण होई आवा। भ्रिकुटी कुटिल नयन रिसराते, सहज चितवत मनौ रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुखचंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है कि मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंध उर्बाहु विशाला, चारु जनेव माल मृग छाला। कटिमुनि बसन तून दुई बांधे, धनुसर कर कुठारु कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र वलकल और 2 तरकस बंधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण। क्या विस्तृत वर्णन तुलसीदास जी का हर किसी के। और परशुराम जी तो खैर विष्णु के ही अवतार थे। शांत बेस करनी कठिन, बरनी न जाय स्वरूप। धरि मुनि तनु जनु वीर रस, आयु जह सब भूप। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता है। मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहां सब राजा लोग हैं वहां आ गया। देखत भृगुपति बेसु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। ये एक ब्राह्मण योद्धा का कमाल देखिए। सारे लोग जो भी बिलबिला रहे थे कि सीता को छीन लो, ये करो, उनकी अब हिग्गी बन गई है। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे, जमीन पर लेट लेट कर। जे ही सुभाय चितहु हित जानी, सो जान जनु आई फुटानी। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिय बोलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता मानो मेरी आयु पूरी हो गई, अब फरसा चला गए काम से। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दिन ही सखी हरसानी, निज समाज लय गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले 2 भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। किसके? विश्वामित्र जी के। राम लखन दशरथ के ढोटा, दिन्नी असीस देखी भल जोटा। राम ही चितई रहे थकिलोचन, रूप अपार मार मद मोचन। ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मत को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित यानी स्तंभित हो रहे। बहुरी बिलो की विदेह सन, कहो काह अति भीर। पूछत जानिया जान जिमी, व्यापो को पुशरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं, कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है? उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कही जनक सुनाए, जही कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई पड़े। आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मिलता हूं। आगे का बड़ा ही प्रसिद्ध रामचरितमानस का ये लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद है, जो लगभग हर स्तर के हमारे देश की जो पुस्तकें हैं, 10वीं, 12वीं,
वो लोग जो हिंदी